तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑटम इन माय हार्ट एपिसोड 10 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जुनसू ने सबको बता दिया होता है कि वो युनसू से शादी करने वाला है। इस बात से वो सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इसके कुछ घंटे बाद तेसुक जुनसू को घर तक छोड़ने के लिए जाता है। जुनसू कार से बाहर निकलकर वो तेसुक को थैंक यू बोलकर जा रहा होता है। फिर तेसुक जुनसू के पास जाता है, उसे पंच मारकर बोल रहा होता है कि ये पंच यूमी के लिए। फिर वो एक और पंच मारकर बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स के लिए। आखिर में वो एक और पंच मारने जा रहा होता है लेकिन वो रुक जाता है। फिर वो वहां से जाने लग जाता है। तभी जुनसू तेसुक से बोल रहा होता है कि मैं अपने आप को रोकना चाहता हूँ लेकिन नहीं रोक सकता हूँ। मैं और युनसू ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं, भले इससे कितने भी लोग हर्ट हों। मैं उसे गिव अप नहीं कर सकता हूँ। तेसुक कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर युनसू अपनी मॉम के साथ अपने घर पे होती है और वहां पर उनके साथ खाना खा रही होती है। खाना खाते दौरान युनसू अपनी मॉम से कुछ बोलने जा रही होती है, तभी उसकी मॉम उसे रोक लेती है और कह रही होती है कि जुनसू के पेरेंट्स तुम्हें अडॉप्ट कर लेंगे और तुम तेसुक से शादी कर लेना। तुम्हें मेरे साथ बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ी है, तुम इतनी अच्छी और खूबसूरत हो, तुम्हें मौका मिल रहा है खुश रहने का और तुम्हें खुश रहना चाहिए। तुम अपने लक को रिफ्यूज क्यों कर रही हो? युनसू अपनी मॉम से कह रही होती है कि मैं अपने आप को नहीं रोक सकती हूँ। तभी मॉम उसका हाथ पकड़ती है और बोल रही होती है मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह उनके पास चली जाओ और साथ में रहो उनके। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अपने ब्रदर से प्यार क्यों हुआ है, लेकिन वो प्यार नहीं है, सिर्फ तुमने उसे मिस किया है बहुत ज्यादा। यही मेरी आखिरी विश है कि तुम उनके साथ रहो। क्या तुम मेरी ये विश पूरी नहीं कर सकती हो? भले ही मैं तुम्हारे लिए अच्छी मदर नहीं रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदर हूँ। क्या तुम जुनसू पर गिव अप नहीं कर सकती हो? युनसू कुछ भी नहीं कहती है। अगली रात को युनसू अपने घर के बाहर बैठी होती है। फिर वो जुनसू को कॉल करते और उसे मिलने के लिए बुलाती है एक जगह पर। जुनसू तुरंत ही युनसू से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर उससे पूछ रहा होता है क्या सब कुछ ठीक है। युनसू हाँ कहते और बता रही होती है कि मुझे थोड़ी डांट पड़ी है बस। ये बताने के बाद वो जुनसू से उसके पेरेंट्स और यूमी के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन जुनसू कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद युनसू कुछ कहने जा रही होती है, तभी जुनसू से रोककर बोल रहा होता है कि तुम्हें सिर्फ हमारे बारे में सोचना है, किसी और के बारे में चिंता मत करो, हम दोनों खुश रहेंगे फ्यूचर में। अगले दिन युनसू अपनी जॉब पे होती है। फिर वो तेसुक के रूम में जाती है और वहां पर साफ सफाई कर रही होती है। तेसुक ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वो युनसू की ओर देखकर बोल रहा होता है कि आखिर में तुम आ ही गई, लेकिन तुम साफ सफाई करने के लिए आई हो सिर्फ यहाँ पर। ये बोलकर वो युनसू के पास जाकर बोल रहा होता है क्या मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए? युनसू बोल रही होती है कि मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। तेसुक गुस्से में कह रहा होता है कि तुम मुझे कब कॉल करने वाली थी, जब तुम्हारी जुनसू से शादी हो जाती तब? युनसू से सॉरी बोलने लग जाती है। जुनसू बोल रहा होता है कि तुम सॉरी मत बोलो। तुम किस लिए सॉरी बोल रही हो? क्योंकि तुमने मुझे बिट्रे किया और भाग गई, या फिर तुमने मुझे यूज़ किया इसलिए सॉरी बोल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसलिए सॉरी बोल रही हो क्योंकि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है ये बोल पाना कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? क्या तुमने वाकई में मुझे कभी भी पसंद नहीं किया? तभी युनसू तेसुक की ओर देखते और कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया और ना ही कभी पसंद करती थी। ये सुनने के बाद तेसुक वहां से चला जाता है। रात को तेसुक तैयार होता है और वो युनसू के घर के बाहर पहुंच जाता है और वो चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा होता है कि प्लीज तुम बाहर आ जाओ, लेकिन युनसू बाहर नहीं आ रही होती। युनसू की मॉम भी ये सारी आवाजें सुन रही होती है और वो युनसू के पास जाके बोल रही होती है कि तुम इस लड़के का हार्ट ब्रेक कैसे कर सकती हो, क्यों तुम सारे लोगों को ऐसे परेशान कर रही हो? लेकिन युनसू कुछ भी नहीं कहती है। तेसुक ऐसे ही काफी देर तक वेट करता रहता है और आखिर में वो फ्लावर पॉट रख के वहां से चला जाता है। फिर युनसू बाहर आती है और वो देखती है कि तेसुक वहां पर नहीं होता। फिर उसका फ्लावर पॉट देखते और बोल रही होती है कि तुम मुझे माफ मत करना, और ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। अगली सुबह जुनसू घर पर होता है और वहां पर सामान पैक कर रहा होता है। तभी जिहान वहां पर आता है, उससे पूछ रहा होता है कि ये सामान किसका है। जुनसू बता रहा होता है कि ये सारा सामान यूमी का है और वो इसे लेने के लिए आ रही है। जिहान कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे पर्सन हो। जुनसू बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा बुरा पर्सन हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स, फ्रेंड और फियांसे को बिट्रे किया है, लेकिन ये सब कुछ ठीक है। कुछ देर बाद जुनसू पेंटिंग बना रहा होता है, तभी वहां पर यूमी पहुंच जाती है। फिर वो यूमी के साथ बैकयार्ड में जाता है। यूमी उससे बोल रही होती है कि मैं सारा सामान वापस लेकर जा रही हूँ। जुनसू यूमी से सॉरी बोल रहा होता है। यूमी कह रही होती है कि तुम सॉरी मत बोलो, मैं समझ सकती हूँ, जैसे मैं तुम्हें प्यार करती हूँ वैसे ही तुम युनसू को प्यार करते हो। मैं देख सकती हूँ कि तुम क्यों गिव अप नहीं कर सकते हो, और तुम सॉरी मत फील करना मेरे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम किसी को प्यार कर पाओगे ऐसे, और मैं गलत थी। मुझे काफी टाइम लगा ये एडमिट करने में कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसे कि तुम प्यार करते हो। लगता है कि हम दोनों की किस्मत में नहीं था मिलना। ये बोलने के बाद वो अपना सारा सामान चेक करती है। फिर जिनसू उसकी हेल्प करता है सामान रखने में कार में। फिर यूमी अपनी कार में बैठने जा रही होती है, तभी वो रुक जाती है और जुनसू से कह रही होती है क्या तुम मुझे आखिरी बार हक कर सकते हो? जुनसू यूमी को हक कर लेता है। फिर हक करने के बाद यूमी बोल रही होती है कि तुम खुश रहना, और ये बोलकर वो चली जाती है। इधर होटल में अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद युनसू जा रही होती है, तभी वो देखते हैं कि वहां पर जुनसू के फादर आए होते हैं। फिर वो उनके पास जाते और पूछ रहे होते हैं क्या आप शिने से मिलने के लिए आए हो? जुनसू के फादर मना करते और कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और शिने काम पर नहीं आए क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत खराब है। ये सुनते ही जुनसू जुनसू की मॉम से मिलने के लिए चली जाती है उनके घर पर। इधर जुनसू घर पर होता है तो फिर वो देखता है कि वहां पर जिहान मैनेजर किम के साथ होता है।
जुनसू मैनेजर किम के पास जाकर पूछ रहा होता है कि युनसू कहाँ पर है। मैनेजर किम बता रही होती है कि आज तुम्हारे फादर आए थे और युनसू के साथ चली गई, क्या घर पे कुछ हुआ है? जुनसू कुछ भी नहीं बोलता है। दूसरी ओर जुनसू के फादर युनसू के साथ घर पे पहुंच गए होते हैं, तो फिर वहां पर शिने उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा नाखुश होती है। शिने अपने फादर से बोल रही होती है कि आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, इसकी वजह से मॉम बीमार हुई है। शिने के फादर उसे डांटते और उसे रूम में भेज देते हैं। शिने के जाने के बाद युनसू जुनसू की मॉम से मिलने के लिए उनके रूम में जाती है। वहां पर पहुंचकर वो मॉम से पूछ रही होती है क्या आप मेरी और जुनसू की वजह से बीमार हुई हैं? मॉम मना करते और कह रही होती है कि मैं तुम्हारी वजह से बीमार क्यों पड़ूंगी, मैं जानती हूँ कि ये सब हमारी गलती है। ये सब हमारी वजह से हुआ है क्योंकि हमने तुम्हें और जुनसू को बड़े ही निर्दयी तरीके से सेपरेट किया था। इसी वजह से तुम दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो। ऐसे ही युनसू उनसे कुछ देर तक बात करती है, फिर वो नीचे चली जाती है जुनसू के फादर के पास। जुनसू के फादर युनसू से बोल रहे होते हैं क्या तुम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना नहीं चाहती हो? मैं तुम्हें कहीं भी भेजने को तैयार हूँ, चाहे यूएस हो या फिर यूरोप। तुम्हें बाहर अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और मॉम तुम्हारे साथ चलेंगे। युनसू जुनसू के फादर से सॉरी बोल रही होती है। जुनसू के फादर कह रहे होते हैं कि तुम सॉरी मत बोल, मैं यही विश करता हूँ कि तुम मुझे पहले की तरह ट्रीट करो जैसे तुम मुझे पहले फादर की तरह ट्रीट करा करती थी। अभी भी तुम मेरी बेटी की तरह हो। मॉम और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाए हैं, चाहे तुम्हारा हमसे खून का रिश्ता है या फिर नहीं, फिर भी तुम मेरी बेटी रहोगी। चलो तुम हमारे साथ यूएस चलो, वहां पर तुम किसी अच्छे पर्सन से मिलोगे और तुम्हारी शादी भी हम करवाएंगे। तभी वहां पर जुनसू पहुंच जाता है, अपने फादर से बोल रहा होता है कि ये सिर्फ मुझसे शादी करेगी, अगर ये यूएस जा रही है तो फिर ये मेरे साथ यूएस जाएगी। जुनसू के फादर गुस्से में कह रहे होते हैं कि तुम दोनों सिबलिंग हो, तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो। जुनसू कह रहा होता है कि फादर आपने मुझसे पहले कहा था कि ये मेरी सिस्टर नहीं है, और आज आप मुझे ये कह रहे हो कि ये मेरी सिस्टर है और मैं इससे प्यार नहीं कर सकता हूँ। आप इसे अकेला छोड़कर चले गए थे 10 साल के लिए क्योंकि ये आपकी बेटी नहीं थी। ये सुनते ही जुनसू के फादर को गुस्सा आया था और वो उसे चांटा मार देते हैं। जुनसू बोल रहा होता है कि हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है और ना ही हम दोनों ब्लड से रिलेटेड हैं, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करके रहेंगे चाहे अप्रूव करो या फिर नहीं। फादर बोल रहे होते हैं कि अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो। जुनसू कह रहा होता है कि भले ही आप मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लो, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा, मैं युनसू को अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो युनसू के साथ वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जुनसू और युनसू एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर युनसू बोल रही होती है तुम्हारी डैड से फाइट हो गई और हमारी वजह से मॉम बीमार है, साथ ही में हम दोनों की वजह से यूमी और तेसुक का हार्ट ब्रेक भी हुआ है। जुनसू कह रहा होता है कि तुम ऐसे मत सोचो, तुम ऐसे सोचो कि हम ये सारे ऑब्स्टेकल पार कर रहे हैं साथ मिलकर। युनसू बोल रही होते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, ये सारी गलती मेरी है, अगर मैं तुमसे ना मिलती तो, और ना ही मॉम डैड से, तो फिर हम सारे ही खुश रहते। तभी जुनसू युनसू को हक करता बोल रहा होता है कि मैं खुश हूँ कि तुमसे दोबारा मिल पाया, मैं तुम्हारे बिना इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मैं खुश रहूंगा। जुनसू भी बोल रही होती है कि मैं भी सेम ऐसा ही फील करती हूँ। अगले दिन जुनसू युनसू के साथ होता है अपने घर पे, तो फिर जुनसू युनसू से बोल रहा होता है क्या इस वीकेंड पे हम रैंच पे चलें, अब हमें कोई भी नहीं रोकेगा, मुझे दुख है कि हमारा जो रैंच पे ट्रिप था वो ऐसे ही खत्म हो गया, क्या तुम रैंच पे जाना चाहती हो मेरे साथ? युनसू हाँ कहती है। फिर जुनसू बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों साथ में रैंच पे जाएंगे। फिर वो दोनों वीकेंड पे रैंच के लिए निकल रहे होते हैं। तभी जुनसू के पास यूमी की मॉम का कॉल आता है। कॉल पे बात करने के बाद वो पहले सियोल जाते हैं, फिर वहां से हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद यूमी की मॉम जैसे ही जुनसू को देखती है वो गुस्से में आती है और बोल रही होती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जुनसू पूछ रहा होता है क्या यूमी ठीक है? तभी डॉक्टर वहां पर आता है। फिर यूमी की मॉम डॉक्टर के पास जाती है और पूछ रही होती है कि यूमी कैसी है। डॉक्टर बता रहे होते हैं कि वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी काफी शॉक में है और शायद वो अपना राइट हैंड पूरी तरीके से यूज ना कर पाए। ये सुनकर यूमी की मॉम बोल रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो एक आर्टिस्ट है। तभी जुनसू बोल रहा होता है क्या मैं यूमी से मिल सकता हूँ? ये सुनते ही यूमी की मॉम गुस्से में कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, ये सारी गलती तुम्हारी है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। वहीं दूर युनसू भी ये सब खड़े होकर सुन रही होती है और वो रोने लग जाती है। फिर वो वहां से वापस चली जाती है घर पे। अगले दिन युनसू होटल में होती है और बार बार अपने पेजर को चेक कर रही होती है कि उस पर जुनसू का मैसेज आया या फिर नहीं, लेकिन जुनसू का मैसेज नहीं आता क्योंकि वो अभी भी हॉस्पिटल में होता है और वो यूमी से मिलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूमी की मॉम उससे मिलने नहीं दे रही होती। अगले दिन जुनसू घर पे जाती है लेकिन जुनसू वहां पर नहीं होता। फिर वो होटल चली जाती है। होटल पहुंचने के बाद वो तेसुक के रूम में जाती है और साफ सफाई कर रही होती है। तभी वहां पर तेसुक पहुंच जाता है लड़की के साथ। तेसुक लड़की को अपने रूम में भेज देता है। फिर युनसू तेसुक के पास से गुजर रही होती है और उसे सॉरी बोलती है। तेसुक कह रहा होता है कि तुम सॉरी मत बोलो, मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं रिवेंज लूंगा, इस वजह से तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। युनसू कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। जुनसू अभी हॉस्पिटल में होता है। फिर वो किसी तरीके से यूमी के वार्ड में चला जाता है क्योंकि उसके वार्ड के बाहर उसकी मॉम नहीं होती है। वार्ड के अंदर पहुंचकर वो देखता है कि यूमी को होश आ गया होता है। यूमी जुनसू को देखते बोल रही होती है क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे? जुनसू हाँ बोलता है। यूमी कह रही होती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तभी जुनसू यूमी के हाथ की ओर देखता है क्योंकि यूमी ने अपना हाथ काट लिया होता है। यूमी अपना हाथ छुपाती है और बोल रही होती है कि मैं उस बीच पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर तुमने मुझे पहली बार ड्रॉ किया था। जुनसू बोल
बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यूमी कहती है कि तुम मेरे लिए कर क्या सकते हो। अब मैं ये भी नहीं जानती कि मुझे पुरानी लाइफ वापस मिलेगी या फिर नहीं, शायद मैं पेंट भी ना कर पाऊँ। जुनसू सॉरी बोल रहा होता है। यूमी कह रही होती है कि तुम सॉरी मत बोलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, तुम जाके युनसू के साथ खुश रहो, तुम यहाँ पर कभी वापस मत आना। जुनसू बोल रहा होता है कि मैं कल दोबारा यहाँ पर आऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो घर पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही युनसू मौजूद होती है। फिर वो युनसू के साथ बैठता है। युनसू पूछ होते है क्या तुम यूमी से मिले। जुनसू हाँ बोलता है। युनसू पूछ होते है क्या वो ठीक है। जुनसू हाँ कहता है। फिर यूमी कह रही होती है क्या तुम्हें याद है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम रैंच पे जाएंगे, लगता है कि हम दोनों नहीं जा पाएंगे। मुझे पता है कि तुम सॉरी फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम रैंच पर ही जाएं। ये बोलकर वहां से जा रही होती है। तभी जुनसू युनसू को रोककर बोल रहा होता है कि कल हम दोनों रैंच पे जाएंगे, मैं तुमसे माफी नहीं मांगना चाहता हूँ, मैंने सबसे माफी मांगी है, लेकिन तुम ही अकेली पर्सन हो जिससे मैं माफी नहीं मांगना चाहता हूँ, और कल हम दोनों रैंच पे जा रहे हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। ये सुनते ही युनसू खुश हो जाती है। अगले दिन जुनसू रेडी होकर युनसू को पिक करने जा रहा होता है। तभी उसके पास यूमी की मॉम का कॉल आता है। जुनसू हॉस्पिटल पहुंचकर से पता चलता है कि यूमी वहां पर नहीं होती है। तभी जुनसू को याद आता है कि यूमी ने उससे कहा होता है कि वो एक बार उस बीच पर जाना चाहती है। ये याद करने के बाद वो बीच की ओर निकल जाता है और दूसरी ओर जो युनसू होती है वो उसका वेट कर रही होती है एक जगह पर। बीच पर पहुंचकर जुनसू देखता है कि यूमी वहां पर अकेली बैठी होती है। जैसे ही यूमी जुनसू को आता हुआ देखती है वो समुद्र की ओर भागने लग जाती है डूबने के लिए। जुनसू भागकर उसके पास जाता है और उसे रोक लेता है। जुनसू भागकर उसके पास जाता है और उसे रोक लेता है। तभी यूमी जुनसू को पकड़ते हुए बोल रही होती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अपने आप को मार दूंगी, प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ये बोलकर वो बुरी तरीके से रोने लग जाती है। जुनसू प्रॉमिस करता है और वो उसे वापस लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है। इधर रात हो गई होती है और युनसू अभी वेट कर रही होती है जुनसू का। हॉस्पिटल में पहुंच जाने के बाद जुनसू युनसू को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही होती। इस वजह से जुनसू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो जाके यूमी के वार्ड में बैठ जाता है। यूमी जुनसू की ओर देखकर बोल रही होती है कि मैं डर गई थी क्योंकि तुम बाहर चले गए थे, मुझे ऐसा लगा कि तुम दोबारा मुझे छोड़कर चले गए हो। जुनसू कह रहा होता है कि तुम सो जाओ। यूमी उससे पूछ रही होती है क्या तुम यहाँ पर रुकोगे। जुनसू हाँ कहता है और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। दूसरी ओर युनसू भी वेट कर रही होती है और वो भी रोने लग जाती है। अगले दिन जुनसू यूमी को डिस्चार्ज कराता है और उसे अपने घर पर लेकर जाता है। दूसरी ओर युनसू अपने मॉम के घर पे होती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। कुछ देर बाद उसके पास जुनसू को कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है घर पर। युनसू तैयार होती है और वो बोल रही होती है कि शायद ये आखिरी बार है कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ। और कुछ देर बाद वो जुनसू घर पे पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो पहले शिने से मिलने के लिए जाती है। शिने युनसू से सॉरी बोल रही होती है और कह रही होती है कि मैं नहीं चाहती ऐसा हो, लेकिन मैं जुनसू के बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ भी खो दूं, लेकिन मैं जुनसू को नहीं खोना चाहती हूँ। जुनसू बोल रही होती है कि तुम स्ट्रांग रहो, जुनसू तुम्हें नहीं छोड़कर जाएगा और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सॉरी। ये बोलकर युनसू बाहर चली जाती है। बाहर पहुंचकर जुनसू युनसू को रोकता और उसे सॉरी बोल रहा होता है। युनसू कह रही होती है तुम सॉरी मत बोलो, सिर्फ तुम यूमी को खुश रखना और इसी से मुझे भी खुशी मिलेगी। ये बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है हैंडशेक करने के लिए। जुनसू कह रहा होता है कि अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो फिर मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दूंगा। फिर युनसू मुस्कुराकर अपना हाथ जुनसू के कंधे पर रखते हुए बोल रही होते है कि मैं तुम्हें सारे गुनाहों के लिए माफ कर रही हूँ। और फिर वो बाय बोलकर वहां से चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।